हाय स्टूडेंट एवरीवन, ये एनसीईआरटी प्रॉब्लम्स को सॉल्व करते हैं। ये जो होगा इंटीग्रल, इस स्टेप को अंडर रूट एक्स जो है, अंडर रूट एक्स को प्रत्येक टर्म से जो है डिवाइड कर देंगे। तो यहाँ पे जो हो जाएगा एक्स क्यू अपान अंडर रूट ऑफ एक्स प्लस 3x अपान अंडर रूट ऑफ एक्स प्लस 4 अपान अंडर रूट ऑफ एक्स, और ये जो हो जाएगा होल dx। अब इस स्टेप को लिख सकते हैं इंटीग्रल x का पावर क्यूब इंटू 1 अपान अंडर रूट एक्स को लिख सकते हैं x टू दी पावर माइनस 1 अपान 2। तो यहाँ पे जो हो जाएगा x टू दी पावर माइनस 1 अपान 2 और प्लस ये जो हो जाएगा 3 और x इंटू एक्स टू दी पावर माइनस 1 अपान 2 प्लस 4 इंटू 1 अपान रूट एक्स को लिख सकते हैं एक्स टू दी पावर माइनस 1 अपान 2। ये जो हो जाएगा एक्स टू दी पावर माइनस 1 अपान 2, और इस स्टेप को लिख सकते हैं हम लोग होल dx। अब यहाँ पे x के पावर जो होंगे ऐड कर लेंगे। तो ये जो हो जाएगा इंटीग्रल x का पावर q है और इंटू एक्स टू दी पावर माइनस 1 अपान 2 है। तो इनके x के पावर को ऐड कर लेंगे। तो ये जो हो जाएगा x टू दी पावर 3 माइनस 1 अपान 2 और प्लस ये जो हो जाएगा 3 इंटू एक्स का पावर यहाँ पे 1 है और एक्स टू दी पावर माइनस 1 अपान 2 है, तो इसको ऐड कर देंगे। तो ये जो हो जाएगा एक्स टू दी पावर 1 माइनस 1 अपान 2 और प्लस ये जो हो जाएगा 4 इंटू एक्स टू दी पावर माइनस 1 अपान 2। और यहाँ पे जो हो जाएगा होल dx। अब यहाँ पे 3 माइनस 1 अपान 2 को सॉल्व कर लेंगे। तो इसको जब सॉल्व करेंगे तो ये जो हो जाएगा 5 अपान 2। तो यहाँ पे जो हो जाएगा इंटीग्रल एक्स टू दी पावर 5 अपान 2 प्लस, अब x टू दी पावर 1 माइनस 1 अपान 2 है। जब इसको सॉल्व करेंगे तो ये जो हो जाएगा 2 माइनस 1 अपान 2। तो जब इसको सॉल्व करेंगे तो ये जो हो जाएगा 1 अपान 2। तो ये जो हो जाएगा 3 इंटू एक्स टू दी पावर 1 अपान 2 और प्लस ये जो हो जाएगा 4 इंटू एक्स टू दी पावर माइनस 1 अपान 2, और यहाँ पे जो हो जाएगा होल dx। अब इस स्टेप को लिख सकते हैं इंटीग्रल एक्स टू दी पावर 5 अपान 2 और dx प्लस इंटीग्रेट करते समय जो कांस्टेंट टर्म्स जो होते हैं उसको बाहर कर देते हैं। तो यहाँ पे 3 क्या है, कांस्टेंट टर्म है, तो उसको बाहर कर देंगे। तो यहाँ पे जो हो जाएगा ये 3 इंटीग्रल एक्स टू दी पावर 1 अपान 2 और यहाँ पे dx प्लस यहाँ पे 4 भी क्या है, कांस्टेंट टर्म है, तो उसको भी क्या करेंगे, बाहर कर देंगे। तो ये जो हो जाएगा 4 इंटू इंटीग्रल एक्स टू दी पावर -1/2 और यहाँ पे dx। अब
यहाँ पे एक फॉर्मूला अप्लाई करेंगे, इंटीग्रल x टू द पावर n dx का जो फॉर्मूला होता है x टू द पावर n प्लस 1 अपान n प्लस 1 प्लस c। अब यहाँ पे जो हो जाएगा x टू द पावर n के प्लेस पे क्या है, n के प्लेस पे 5 अपान 2 है, तो ये जो हो जाएगा 5 अपान 2 प्लस 1 अपान ये जो हो जाएगा 5/2 प्लस 1 और प्लस यहाँ पे भी वही फॉर्मूला यूज करेंगे, इंटीग्रल x टू द पावर n dx का जो फॉर्मूला होता है x टू द पावर n प्लस 1 अपान n प्लस 1। तो यहाँ पे n के प्लेस पे क्या है, n के प्लेस पे 1 अपान 2 है, तो ये जो हो जाएगा 3 इंटू एक्स टू द पावर 1/2 प्लस 1 अपान 1/2 प्लस 1 प्लस ये जो हो जाएगा 4। यहाँ पे भी वही फॉर्मूला यूज करेंगे, इंटीग्रल x टू द पावर n dx का जो फॉर्मूला होता है x टू द पावर n प्लस 1 अपान n प्लस 1। तो यहाँ पे n के प्लेस पे जो है, n के प्लेस पे -1 अपान 2 है, तो ये जो हो जाएगा x टू द पावर -1/2 प्लस 1 और अपान -1/2 प्लस 1 और प्लस यहाँ से क्या हो जाएगा c। अब यहाँ पे जो होगा, जब 5/2 प्लस 1 को सॉल्व करेंगे तो ये जो हो जाएगा 7/2, ये जो हो जाएगा x टू द पावर 7/2 और अपान जब इसको सॉल्व करेंगे तो ये भी क्या हो जाएगा 7/2 प्लस x टू द पावर यानी 1/2 प्लस 1 को सॉल्व करेंगे तो ये जो हो जाएगा x टू द पावर 3/2 अपान ये भी जो हो जाएगा 1/2 प्लस 1, तो ये जो हो जाएगा 3/2 प्लस, अब यहाँ पे इसको जब सॉल्व करेंगे x टू द पावर -1/2 प्लस 1 को जब सॉल्व करेंगे तो ये जो हो जाएगा 1/2, तो ये जो हो जाएगा 4 इंटू एक्स टू द पावर 1/2 अपान ये जो हो जाएगा 1/2, -1/2 प्लस 1 को सॉल्व करेंगे तो ये भी क्या हो जाएगा 1/2 और ये जो हो जाएगा प्लस c। इस स्टेप को लिख सकते हैं 2/7 इंटू एक्स टू द पावर 7/2 प्लस ये जो हो जाएगा 3 इंटू 2/3 एक्स टू द पावर 3/2 प्लस ये जो हो जाएगा 4 इंटू 2/1 इंटू एक्स टू द पावर 1/2 प्लस c। यहाँ से इस स्टेप को लिख सकते हैं 2/7 एक्स टू द पावर 7/2 प्लस 3 से 3 क्या हो जाएगा कैंसिल हो जाएगा, ये जो हो जाएगा 2 इंटू एक्स टू द पावर 3/2 प्लस, अब यहाँ पे जो होगा 4 इंटू 2 उसको मल्टीप्लाई कर लेंगे, ये जो हो जाएगा 4 2 जा 8 और x का पावर 1/2 है तो इसको लिख सकते हैं √x, तो ये जो हो जाएगा √x प्लस c, यही जो हो जाएगा आपका फाइनल आंसर हो जाएगा, ये जो हो जाएगा आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं, तो ये जो हो जाएगा I इज इक्वल टू इंटीग्रल x क्यू माइनस x स्क्वायर प्लस x माइनस 1 और अपान x माइनस 1 और dx। तो इसको इंटीग्रेट करने से पहले इसको हम सॉल्व करेंगे, तो ये जो हो जाएगा इसमें x स्क्वायर को कॉमन ले लेंगे,
तो ये जो हो जाएगा यहाँ पे इंटीग्रल एक्स स्क्वायर कॉमन ले लेंगे तो यहाँ पे जो हो जाएगा x माइनस 1 और प्लस इसमें 1 कॉमन ले लेंगे, ये जो हो जाएगा x माइनस 1 और अपान x माइनस 1 और यहाँ पे जो हो जाएगा होल dx। अब यहाँ पे जो होगा x माइनस 1 को कॉमन कर लेंगे, यहाँ पे जो होगा x माइनस 1 को कॉमन कर लेंगे, ये जो हो जाएगा इंटीग्रल x माइनस 1 और ये जो हो जाएगा x स्क्वायर प्लस 1 और अपान x माइनस 1 और यहाँ पे जो हो जाएगा होल dx। अब यहाँ पे x माइनस 1 से x माइनस 1 क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। x माइनस 1 से x माइनस 1 क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। अब यहाँ पे जो होगा इंटीग्रल x स्क्वायर प्लस 1 और यहाँ पे जो हो जाएगा होल dx। इस स्टेप को लिख सकते हैं इंटीग्रल x स्क्वायर dx प्लस यहाँ पे जो होगा इंटीग्रल 1 dx। अब यहाँ पे जो फॉर्मूला अप्लाई करेंगे इंटीग्रल x टू दी पावर n dx का जो फॉर्मूला होता है x टू दी पावर n प्लस 1 अपान n प्लस 1, तो ये जो हो जाएगा इंटीग्रल अब यहाँ पे जो फॉर्मूला यूज करेंगे इंटीग्रल x टू दी पावर n dx का जो फॉर्मूला होता है x टू दी पावर n प्लस 1 अपान n प्लस 1, तो ये जो हो जाएगा x टू दी पावर 2 प्लस 1 अपान 2 प्लस 1 और प्लस इंटीग्रल 1 dx का जो होगा जब इंटीग्रेट करेंगे तो x हो जाएगा, तो यहाँ पे जो हो जाएगा x प्लस c। अब यहाँ पे इसको जब ऐड करेंगे x टू दी पावर 2 प्लस 1 तो x का पावर क्यू हो जाएगा, तो यहाँ पे जो हो जाएगा x का पावर क्यू अपान 2 प्लस 1, ये जो हो जाएगा 3 हो जाएगा, प्लस ये जो हो जाएगा x प्लस c, ये जो हो जाएगा फाइनल आंसर हो जाएगा, तो ये जो हो जाएगा फाइनल आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। I इज इक्वल टू इंटीग्रल 1 माइनस x अंडर रूट ऑफ x और यहाँ पे dx। जब इसको हम सॉल्व करेंगे तो ये जो होगा अंडर रूट x माइनस x इंटू अंडर रूट x, यानी उसको मल्टीप्लाई कर देंगे अंडर रूट x से, तो ये जो हो जाएगा इस स्टेप को लिख सकते हैं इंटीग्रल अंडर रूट ऑफ x माइनस x इंटू अंडर रूट ऑफ x और यहाँ पे जो हो जाएगा होल dx। अब इस स्टेप को लिख सकते हैं इंटीग्रल x टू दी पावर 1/2 dx माइनस और इंटीग्रल इसके पावर x के पावर क्या है 1 है, तो जब इसको ऐड करेंगे तो यहाँ पे जो हो जाएगा x टू दी पावर 1 प्लस अंडर रूट x को लिख सकते हैं हम x का पावर 1/2, ये जो हो जाएगा 1/2 और ये जो हो जाएगा dx। अब यहाँ पे इंटीग्रल x टू दी पावर 1/2 dx माइनस इंटीग्रल इसके x के पावर को ऐड कर लेंगे, 1 प्लस 1/2 को ऐड करेंगे तो 3/2 हो जाएगा, ये जो हो जाएगा x टू दी पावर
3/2 और dx। अब यहाँ पे जो फॉर्मूला यूज करेंगे इंटीग्रल x टू द पावर n dx का जो फॉर्मूला होता है x टू द पावर n प्लस 1 अपॉन n प्लस 1, तो ये जो हो जाएगा x टू द पावर 1/2 प्लस 1 अपॉन 1/2 प्लस 1 माइनस, यहाँ पे भी वही फॉर्मूला यूज करेंगे इंटीग्रल x टू द पावर n dx का जो फॉर्मूला होता है x टू द पावर n प्लस 1 अपॉन n प्लस 1, और n के प्लेस पे क्या है 3/2 है, तो ये जो हो जाएगा x टू द पावर 3/2 प्लस 1 अपॉन 3/2 प्लस 1 प्लस c। जब इसको ऐड करेंगे ये जो हो जाएगा x टू द पावर 3/2 अपॉन 1/2 प्लस 1 को ऐड करेंगे ये जो हो जाएगा 3/2, और माइनस, अब यहाँ पे x के पावर 3/2 प्लस 1 को ऐड करेंगे तो 5/2 हो जाएगा, तो ये जो हो जाएगा x टू द पावर 5/2 अपॉन ये जो हो जाएगा 5/2, इसको भी ऐड करेंगे 3/2 प्लस 1 को ऐड करेंगे तो 5/2 होगा, और ये जो हो जाएगा प्लस c। इस स्टेप को लिख सकते हैं, ये जो हो जाएगा 2/3 x टू द पावर, ये जो हो जाएगा 3/2 माइनस ये जो हो जाएगा 2/5 और x टू द पावर ये जो हो जाएगा 5/2 प्लस c। यही जो हो जाएगा आपका फाइनल आंसर हो जाएगा, ये जो हो जाएगा आंसर, यही जो हो जाएगा फाइनल आंसर हो जाएगा।